अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम क़ारी साकिब है। आज हम 107 लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम उसी वर्ड को लेंगे और उसी वर्ड को लेकर हम आगे चलेंगे। यानी कि हम पढ़ लेते पिछले लेक्चर में मुस्लिमून। तो सबसे पहले हमें ये ज़हन में रखना है कि मुसन्ना किसे कहते हैं। मुसन्ना कहते हैं दो को। दो के लिए वाहिद जमा का हमें पता है। अरबी में किसी चीज़ को दो बनाने के लिए हमें उसमें आखिर में आनी की आवाज़ हमने बनानी है। इसी तरह हमें मुस्लिमून हमने बनाया था मुसन्ना, वो बनाया था मुस्लिमानी। हमें पता कैसे चलेगा कि मुस्लिमानी जो है वो मुस्लिमानी ये हालत रफ़ा में। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये रफ़ा में। बेसिक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आनी जो है वो आईनी हो जाएगा नसब और जर में जाके। मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी। अब कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसकी वजह से वो नसब में जाते हैं और जर में जाते हैं। ये जो है मैं लिखा हूँ नसब में, अभी फ़िलहाल 50-50 है। अब इसके शुरू में अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके शुरू में कुछ हुरूफ हैं जिसकी वजह से वो नसब में चले जाते हैं या जर में चले जाते हैं। अब मैं नसब वाले हुरूफ लिख रहा हूँ, यानी कि कुछ वर्ड लिखूँगा जिससे आपने पहचान करनी है। पहला है इन्ना, उसके बाद लाकिन्ना, तीसरा लईता। इन्न का माने होता है बेशक, लाकिन्ना माने होता है लेकिन उर्दू में, और लईता का माने होता है काश। या आप इससे कुरान में बहुत जगह आपको मिलेगा। सूरत शुअरा के बहुत सी आयत आपको मिलेंगी, बहुत सी जगहों पे आपको ये लईता आपको मिलेगा। जब भी ये हुरूफ आते हैं, एक और मिलेगा लाअल्ला भी आता है। लाअल्ला। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, बस आपने ये ज़हन में रखना है। 1 2 3 4 ये आगे वाले हर्फ को ज़बर दे देते हैं, ये नसब में ले जाते हैं। तो अब बस सबसे पहले हमें ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है इन्ना। इन्ना इन्ना से आप वाकिफ़ हैं। इन्ना का किसी बात को ज़ोर देने के लिए वो इन्ना इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ इसके साथ। जब ये इन्ना इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा। ये आनी जो होगा किस वजह से जाएगा, इन्ना की वजह से ये मुस्लिमैनी बन जाएगा। और ये इन्ना जो होगा ये जर वाला नहीं होगा, इन्ना। लेकिन हम कुरान में पढ़ते हैं इन्ना मुस्लिमैनी नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं इन्नल। अब इसी को हम ले लेते हैं, इसी आयत को, यानी कि इन्नल मुस्लिमैनी, ये आयत नहीं है, इन्नल मुस्लिमैनी। तो जब भी जमा वाला आ गया तो मैंने लिखा है जमा वाला, जब आनी है आईनी हो जाएगा। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है जो ऊना वाले होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ ये ऊना वाला है, ऊना। ये जमा का सीगा था मीना।
ये मुस्लिमीना ईना जो है ये रफ़ा, ये नसब में। अब मैं लिख देता हूँ मुस्लिमूना, ये जमा का, ये रफ़ा में। मुस्लिमूना, ये ऊना की आवाज़ जो आ रही है ये रफ़ा है। ये ऊना की आवाज़ जो आ रही है क्या है, ये रफ़ा में, रफ़ा वाली हालत है। अब किसी वजह से यानी कि जो मुस्लिमूना जो है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ ये, बस आपने ये ज़हन में रखना है जो आनी वाले हुरूफ होंगे वो उनको आइनी कर देना है, जो ऊना वाले हैं उनको ईना कर देना है। अब मैं लिखता हूँ इन्नल मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब ये जो है, ये आपने ये ज़हन में रखना है कि ये वाला जो है, इन ये अल मुस्लिमीना, पहले मैं लिख पढ़ रहा हूँ उसको अल मुस्लिमीना, तो ये जो है ये नसब वाला है। किस वजह से? इन्ना की वजह से, बेशक मुसलमान। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। सबसे बेहतरीन है कि मुस्लिमान जो आनी होगा वो आइनी कर देंगे, जो ऊना होगा यानी कि मुस्लिमूना जो होगा उनको ईना कर देंगे। कुरान में मुसन्ना बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इस्तेमाल हुआ है, कम हुआ है, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना कि जब भी ऊना वाले जो हैं रफ़ा होगा, जमा की रफ़ा ऊना से पहचानी जाती है, वो है, मैं लिख देता हूँ दोबारा करके, मुस्लिमूना। ये ऊना की आवाज़ आप देख रहे हैं, ये रफ़ा है। थोड़ा सा आप गौर करें, कुरान में आपको मुस्लिमूना भी मिलेगा, तालमूना, यालमूना। ऊना की अपने ऊना का साउंड देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, ऊना का साउंड देखना है। ये ज़हन में हो गया। जब भी किसी इससे पहले यानी कि मैं लाकिन्ना भी लगा दूं तब भी ये नसब वाला रहेगा। अभी मैं ये जो करा रहा हूँ, ये जो हुरूफ मैंने कराए हैं ये नसब वाले हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस वजह से जाते हैं, वो कुछ हुरूफ होते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर इससे पहले अगर लिखे हो तो वो नसब वाले। ये जो मैंने कराए ये नसब वाले हैं, बस आपने ये ज़हन में रखना है। तो कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा हम कुरान की हम आयत पढ़ते हैं तो थोड़ा सा गौर करेंगे कौन सी आयत नसब में है, कौन सी आयत रफ़ा में है, कौन सी आयत जर में है। अभी मैं जर में लेके नहीं जा रहा, अभी मैं फ़िलहाल आपको नसब में लेके जा रहा हूँ। यानी कि कुरान की आयत जो है वो 3 फॉर्म में पाई जाती है, यानी 3 शक्ल में पाई जाती है, एक रफ़ा, एक नसब और एक जर। इसकी चौथी हालत कोई नहीं होती। हाँ, बस आपने ये ज़हन में रखना है, जो जमा वाला है जब वो नसब में जाएगा तो इसका मतलब ये जमा वाला सीगा था, ये जमा वाला है। इसका मतलब ये जिसकी जो रफ़ा थी मुस्लिमूना थी, ये नसब, ये ईना कैसे बना? इन्ना की वजह से। जैसे हमें कुरान में पढ़ते हैं सूरह अहज़ाब में, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, वहाँ पे इन्नल मुस्लिमूना नहीं आया, वहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ? इन्ना की वजह से वो नसब में। थोड़ा सा हम गौर करें, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। अभी मैंने आपको मुहन्नस वाले नहीं कराए, मुहन्नस वाले हम करेंगे स्टार्ट से। अभी मैं इसी को मैं फ़िलहाल लेके चल रहा हूँ। अभी मुस्लिमन हम कर दिए, मुस्लिमन जो है ये वाले जो सारे मुज़क्कर वाले करा रहा हूँ मैं, बस ये आपने जहन में रखना है। थोड़ा सा आपने ये जितने भी लेक्चर आपने सुनने हैं तो अपने तौर पर मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ, ये बहुत आसान है। बस आपने कुरान की आयत पढ़ते वक्त ऊना का साउंड देखा, आपने इसको रफ़ा मानना है, तो कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा सी आपने ये प्रैक्टिस करनी है। ये हुरूफ आपने देखने हैं कुरान में, लईता, लाअल्ला, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा आपका इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने पीछे जितने लेक्चर मेरे सुने होंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करें, कॉपी लेके बैठें ताकि अब ये चीज़ आपकी आसान हो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जमा का सीगा यानी कि मुस्लिमूना जो है, मुस्लिमूना जब ये नसब में जाता है किस वजह से जाता है? अभी फ़िलहाल इन्ना को ले लें।
अभी हम देख लेते हैं इन्नल, लाम पढ़ा जा रहा है, लाम के ऊपर क्या है, जज़म है। दाम लिखा जाए, लाम के ऊपर जज़म हो, उसके बाद वाला हर्फ जो होगा वो कमरी कहलाएगा। अब इसी में हम देख लेते हैं हरूफ लीन, या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है, ये हरूफ मद्दा बन रहा है। क्या है, या साकिन से पहले क्या है, ज़ेर है, तो हरूफ मद्दा बन रहा है। अगर या साकिन से पहले ज़बर हो तो ये हरूफ लीन बन जाएगा। हरूफ आपने ज़हन में रखें, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव और या। तो यहाँ पे क्या है, या साकिन है, इससे पहले ज़ेर आ रही है, तो ये हरूफ मद्दा बन गया। और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो उससे पहले उसको कहते हैं या मद्दा। ये हरूफ मद्दा आपने पक्के रखने हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले ज़बर आती है, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर। अब देखें यहाँ पे या साकिन से पहले ज़ेर आ रही है, तो ये या मद्दा बन रहा है। साकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि या के ऊपर जज़म है। ये छोटी चीज़ें हमने एग्जाम पढ़ चुके हैं। किसी हर्फ को साकिन बनाने के लिए सिंपल है, सिंपल कायदा है, वाव, जिस हर्फ वाव लिखा, फ़ा लिखा, उस पर जज़म डाल दी तो उससे साकिन बन जाएगा। तो जितने लेक्चर आप सुने थोड़ा तो उसको कॉपी करें, प्रैक्टिस करें। असल चीज़ प्रैक्टिस में, जितनी छोटी चीज़ें करा रहा हूँ मैं, आप उसको में प्रैक्टिस करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें कुरान पढ़ने के साथ साथ ये भी पता चल जाए कि कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसकी वजह से ज़ेर आ रही है, किस वजह से ज़बर आ रही है, और इनकी कितनी फॉर्म्स हैं, यानी कितनी शक्लें। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।